दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश से बिहार पहुंच चुके हैं। एक के बाद एक वो भी रैलियां कर रहे हैं और उनकी रैलियों में भी जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। इस बीच डिंपल यादव का एक बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव से जब सवाल किया जाता है महागठबंधन को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर, तो वो जवाब देती हैं और कहती हैं तेजस्वी यादव जननायक हैं। सबसे पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि महागठबंधन का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, ये कैसे जीता जाए। और अगर तेजस्वी यादव जी वहाँ के सीएम कैंडिडेट हैं तो वो बिहार के जननायक हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से तेजस्वी यादव बिहार में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत बिहार में झोंक दी है। अखिलेश यादव पहले ही बिहार पहुंच चुके हैं और आने वाले वक्त में डिंपल यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज, आजम खान, अफजाल अंसारी जैसे जो बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, वो सभी बिहार जाने वाले हैं और वहां पर जाकर वो चुनाव प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव अगले 5 से 6 दिनों तक बिहार में ही रहेंगे और एक के बाद एक वो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। अखिलेश यादव बीते दिनों खेसारी लाल यादव के लिए प्रचार करने के लिए छपरा पहुंचे थे और वहां पर जो भीड़ देखने को मिली थी वो खासकर ये बता रही थी कि बिहार के जो लोग हैं वो बदलाव चाहते हैं। अखिलेश यादव ने वहां पर कई बयान दिए। उनमें से एक बयान ये भी था कि बिहार में तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी यूपी और बिहार को जोड़ने का काम करेगी। आप उनका वो बयान भी सुनिए। इधर तेजस्वी खेसारी की सड़क बनाएंगे, 27 में समाजवादियों की सड़क सरकार बनेगी, उधर हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। कभी हमारे साथियों ने एक्सप्रेसवे पे चलने का काम किया होगा, है बड़ी रफ्तार वाली सड़क नहीं है, वही सड़क, वही एक्सप्रेसवे यूपी के बॉर्डर तक और तेजस्वी जी और खेसारी जी बिहार के बॉर्डर तक, हम दोनों मिलकर के यूपी और बिहार को जोड़ने का काम करेंगे। दोस्तों, अखिलेश यादव पहले ही इस बात को कह चुके थे कि वो तेजस्वी यादव के लिए प्रचार करेंगे और वहां पर उनकी मदद करने के लिए जरूर बिहार में जाएंगे। और जैसे ही बिहार चुनाव के लिए जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती हैं, जैसे ही वोटिंग की डेट सामने आने लगती है, तो अखिलेश यादव अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाते हैं और खुद सबसे पहले मोर्चा संभालने के लिए बिहार में पहुंच जाते हैं। और इसके बाद हम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। जिस दिन वो वहां पर उतरते हैं उस दिन से ही वो लगातार रैलियां कर रहे हैं। एक दिन में 2-2, 3-3 रैलियां कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं और जितने भी महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो मौजूदा सरकार है उस पर तंज भी कस रहे हैं और 2027 का भी जिक्र कर रहे हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार जरूर आएगी। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है समाजवादी पार्टी ने, उसी तरीके से बिहार में महागठबंधन करेगा और उसी तरीके से आने वाले वक्त में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे तो उसमें भी समाजवादी पार्टी करेगी। इस बीच जब डिंपल यादव से सवाल किया जाता है तो वो भी यही जवाब देती हैं और कहती हैं कि महागठबंधन को हमें जिताना है और तेजस्वी यादव बिहार की जनता के लिए जननायक होंगे। बीते दिनों एक पोस्टर भी वायरल हुआ था जिसमें तेजस्वी यादव को बिहार का नायक कहा गया था और अब डिंपल यादव ने उन्हें जननायक बताया है, जिसका मतलब साफ साफ यही है कि तेजस्वी यादव सीएम चेहरा तो है ही, साथ ही उन्हें यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि वो बिहार के लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव एक मौका ही मांग रहे हैं। उनके जितने भी बयान होते हैं उनमें वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि आप हमें सिर्फ एक मौका देकर देखिए। अभी तक तेजस्वी यादव की सरकार हमने नहीं देखी है, बिहार के लोगों ने नहीं देखी है। वो सिर्फ उप मुख्यमंत्री के तौर पर आखिरी बार उन्होंने काम किया था और बहुत ही बेहतरीन काम किया था, जिसकी बात जो बिहार की जनता है वो खुद कहती है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव को इस बार लोग पसंद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी सरकार आए। खासकर जो युवा वर्ग है वो तेजस्वी यादव के साथ जुड़ा हुआ है और इसी वजह से उनकी रैलियों में भर भर कर भीड़ आती हुई दिखाई दे रही है और ये भीड़ ज्यादातर युवाओं की ही है जो कि चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो। और यही भीड़ हमने अखिलेश यादव के जो चुनाव प्रचार है उनमें भी देखा कि जिस तरीके से वो बिहार में जाते हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव के लिए प्रचार कर रहे हो या फिर अलग अलग जगहों पर जो बाकी प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार कर रहे हो, अखिलेश यादव को देखने के लिए यहाँ तक कि लोग पेड़ पर चढ़े जा रहे थे उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए और उन्हें देखने के लिए। और इसी तरीके का चुनाव प्रचार हम अभी तक देखने को मिल रहा है और आने वाले वक्त में ये और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग होगी, इसके बाद जो समाजवादी पार्टी के बाकी नेता हैं वो मैदान में उतर जाएंगे और वो भी इसी तरीके से प्रचार करते हुए दिखाई देंगे और इसके बाद जो तस्वीरें सामने आएंगी वो देखने लायक होगी और 14 तारीख को जो रिजल्ट होगा वो भी देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 108।